नमस्कार दोस्तों। 19 दिसंबर से शुरू हो रही एसआईआर प्रक्रिया का सबसे अहम चरण ड्राफ्ट लिस्ट जारी होना अब आधिकारिक रूप से शुरू होने वाला है। पहले यह सूची 12 दिसंबर को जारी की जानी थी, लेकिन लाखों लोगों के पास नागरिकता संबंधी दस्तावेज अधूरे पाए गए और बड़ी संख्या में लोगों ने अपना गणना प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म भी जमा नहीं किया था। इसी वजह से चुनाव आयोग ने तारीख आगे बढ़ाकर अब 19 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच ड्राफ्ट सूची जारी करने का फैसला लिया है। दोस्तों, ये समय आपके लिए बेहद निर्णायक है, क्योंकि जैसे ही आपके राज्य की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी और अगर उसमें आपका नाम नहीं मिलता, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि अगला कदम होगा चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा जाना, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन कौन से वैध दस्तावेज हैं जिनके आधार पर आप यह साबित कर सकें कि आप वास्तव में भारत के नागरिक हैं। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन से वे पुख्ता, निर्णायक और अकाट्य दस्तावेज हैं जिन्हें सरकार मान्यता देती है और जिन्हें कोई भी अधिकारी नकार नहीं सकता। अगर आपके पास वे दस्तावेज अभी तक तैयार नहीं हैं, तो 19 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का यह समय आपके लिए आखिरी मौका भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी तरह समझ सकें कि कौन से डॉक्यूमेंट नागरिकता साबित करते हैं और क्यों इन दिनों पूरा देश इस प्रक्रिया को लेकर टेंशन में है। और हाँ, मैं बार बार देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं, जानकारी भी लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह जानकारी आने वाले समय में आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसआईआर का यह अभियान इस समय देश के कुल 12 राज्यों में सक्रिय है, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। आपने जो फॉर्म भरा है और बीएलओ को सौंप दिया है, यह आपकी जिम्मेदारी का पहला कदम भर है। केवल फॉर्म जमा करके बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि 19 दिसंबर के बाद इस प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा, जिसके लिए आपको अभी से अपने जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने और व्यवस्थित रखने की जरूरत है। इससे आगे चलकर आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने या लंबी लाइनों में खड़े रहने जैसी परेशानियों से बचा जा सकेगा और अनावश्यक तनाव भी नहीं झेलना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की गई है। नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को मान्य दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब सवाल उठता है कि क्यों? आधार कार्ड को केवल एक पहचान पत्र माना गया है, क्योंकि उसमें व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज रहती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी कार्यालय में कोई कर्मचारी अपना पहचान पत्र लेकर घूमता है, जो उसे केवल पहचान देता है, मालिकाना हक नहीं। कोर्ट ने आधार के साथ भी वही तर्क लागू किया है। राशन कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा रहा, क्योंकि पिछले वर्षों में राशन कार्डों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े सामने आए हैं। एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कार्ड निकालने के मामले बार बार पकड़े गए हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है। अब बात कर लेते हैं वोटर आईडी की, जो कि सबसे हैरान करने वाली बात है। इसके बाद भी वोटर कार्ड स्वयं चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है और मतदान का अधिकार तभी मिलता है जब व्यक्ति भारतीय नागरिक हो। इसके बावजूद नागरिकता सिद्ध करने के लिए इसे मान्य नहीं माना जा रहा। चुनाव आयोग का तर्क है कि यह कार्ड वर्षों पहले पुराने दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया था और अब इन सभी दस्तावेजों की दोबारा जांच और पुनः सत्यापन की आवश्यकता है। अब सवाल आता है कि नागरिकता साबित करने के सबसे मजबूत दस्तावेज कौन से हैं? ऐसे 3 दस्तावेज हैं जिन्हें अदालत और आयोग दोनों ने निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है। इनमें सबसे पहला है जन्म प्रमाण पत्र, बशर्ते यह जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी किया गया हो। यह नागरिकता सिद्ध करने का सबसे भरोसेमंद, सबसे मजबूत और आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है। हालांकि सच यह भी है कि देश में बड़ी संख्या में लोगों ने अब तक जन्म प्रमाण पत्र बनवाया ही नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है भारतीय पासपोर्ट। बहुत से लोग मानते हैं कि पासपोर्ट केवल उन लोगों का होता है जो विदेश यात्रा करते रहते हैं या जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, लेकिन यह गलतफहमी है। पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का एक अत्यंत पुख्ता सबूत है, चाहे व्यक्ति शहर में रहता हो या गांव में। तीसरा और अंतिम दस्तावेज है नागरिकता प्रमाण पत्र। यह उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो पहले विदेशी थे।
लेकिन भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 उन्हें 2 रास्तों से भारतीय नागरिक बनने की अनुमति देता है, नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। इसलिए यह भी नागरिकता का एक निर्णायक दस्तावेज है। अब समस्या यहां खड़ी होती है कि देश में बड़ी संख्या में लोगों के पास न जन्म प्रमाण पत्र है, न पासपोर्ट और न ही नागरिकता प्रमाण पत्र। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पहले बच्चों का जन्म घरों में ही होता था और स्कूलों में दाखिले के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होता था। इस कारण पुराने समय के बहुत से लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और यही स्थिति आज उन्हें उलझन में डाल रही है। अब सवाल यह उठता है कि जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, जो कि देश की बड़ी आबादी के मामले में सच भी है, वह आखिर क्या दिखाएंगे? इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कुछ अतिरिक्त या सहायक दस्तावेज, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा सकते हैं। अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये सहायक दस्तावेज कौन कौन से हैं। अगर आपके पास अपनी किसी जमीन से जुड़ा हुआ कोई बेनामा या रजिस्ट्री है, चाहे वह आवासीय प्लॉट हो या कोई व्यावसायिक संपत्ति, तो उसे एक सहायक दस्तावेज के रूप में पेश किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इन सभी दस्तावेजों में आपका नाम वही होना चाहिए जो आधार कार्ड, राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर में दर्ज है। नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम या उम्र में जरा भी त्रुटि हो तो अभी से उसे दुरुस्त कर लें, ताकि बाद में आपको भागदौड़ न करनी पड़े। बेहतर होगा कि आप अपने परिवार के लिए एक तरह से रिकॉर्ड कीपर बन जाएं और सभी दस्तावेजों को अपडेट कराकर एक फाइल में सुव्यवस्थित तरीके से सहेज कर रखें। यदि आप किसान हैं और आपके पास खतौनी है, तो वह भी एक महत्वपूर्ण सहायक दस्तावेज हो सकता है। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट भी एक मूल्यवान सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें आपकी जन्म तिथि स्पष्ट रूप से दर्ज होती है। स्कूल की ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, LIC की कोई पॉलिसी, डाकघर की पासबुक, बैंक की पासबुक, या फिर यदि आपने कभी सरकारी नौकरी की है तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी रिकॉर्ड, ये सभी इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन अब एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, ये सभी दस्तावेज पुख्ता प्रमाण नहीं होते। इन्हें कोर्ट की भाषा में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहा जाता है। जैसे अदालत में कोई परिस्थिति सबूत सीधे सीधे यह साबित नहीं करता कि किसी ने अपराध किया है, लेकिन संकेत जरूर देता है कि हो सकता है वह व्यक्ति शामिल रहा हो। ठीक उसी तरह ये सहायक दस्तावेज भी यह सीधे प्रमाण नहीं देते कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है, लेकिन यह दर्शाते हैं कि संभवतः वह इस देश का निवासी और नागरिक हो सकता है। अब आते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर। भारतीय नागरिकता पर अंतिम फैसला कौन करता है? बहुत लोग यह मान लेते हैं कि चुनाव आयोग यह निर्णय लेता है, लेकिन यह गलतफहमी है। देश का नागरिक कौन है और कौन नहीं, इसका निर्णय पूरी तरह से भारत सरकार के गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अधिकार क्षेत्र है। निर्वाचन आयोग का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए इस तथ्य को हमेशा याद रखें। अब इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, वह यह है कि राज्य और नागरिक के बीच का भरोसा अब पूरी तरह दस्तावेजों पर टिक चुका है। यानी नागरिकता का रिश्ता भावनाओं या पुराने रिकॉर्ड्स पर नहीं, बल्कि मजबूत, अद्यतन और सटीक दस्तावेजों पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि अपने सभी प्रमाण पत्र सही तैयार रखें। अब मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक सवाल देना चाहता हूं, जिसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जब सरकार खुद आधार कार्ड को हर छोटी बड़ी प्रक्रिया में अनिवार्य बनाती जा रही है, तो फिर आखिर आधार कार्ड या वोटर ID को नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं माना जा रहा है? इस विरोधाभास पर आपका क्या विचार है? इसके साथ ही हमारे काम के बारे में अपनी सकारात्मक टिप्पणी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही गहन विश्लेषण और ताज़ा अपडेट्स आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।